हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। लेबर कॉस्ट चैप्टर के लेक्चर सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक दे देता हूं आप लोग को। वो लेक्चर देखोगे तो आप लोग का बेस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हेल्से प्रीमियम प्लान पे, जो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था। हेल्से प्रीमियम प्लान पे एक बेसिक क्वेश्चन लिया था। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग को एक थोड़ा एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन समझ जाए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस में कॉस्ट अकाउंटिंग के बनाने वाला हूं। मतलब ऑलमोस्ट सारा पोर्शन कवर करूंगा, कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। बहुत लोग इसमें गलती कर जाते हैं, लेकिन समझ जाना। मैं आप लोग को एक चीज बता दूंगा तो उसे समझ जाइए आप लोग को। आर्ली रेट ऑफ वेजेस गारंटीड 0.5 पैसा, मतलब 0.50 पैसा, 50 पैसा पर आवर। मतलब रेट जो है, रेट हम लोग को तीन चीजें रहती है बराबर ना। तो रेट पहला हम लोग को पता है, फर्स्टली पता है कितना है, ₹50 पैसा। मतलब कितना पैसा देते हो लोग, 50 पैसा देगी कंपनी एक आर का, पर आर लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे क्या लिखा देखो, स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल। 1 डजन आर्टिकल बनाने के लिए उसको कितना टाइम मिलता है, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम मतलब हम लोग जो बोलते हैं, आप लोग को क्या बोलते हैं उसको, हम लोग याद है आप लोग को स्टैंडर्ड टाइम का मतलब? स्टैंडर्ड टाइम का मतलब आप लोग को टाइम अलाउड, कि कंपनी कितना टाइम आप लोग को अलाउ करती है ये पर्टिकुलर 1 डजन प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है ना, उसी को स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, एवरेज टाइम भी बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान में रखना। तो हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम अलाउड। क्या बोलते हैं उसको, टाइम अलाउड। कंपनी कितना टाइम आप लोग को देती है ये पर्टिकुलर क्वांटिटी बनाने के लिए। तो 1 डजन बनाने के लिए कितना टाइम मिलता है आप लोग को, 3 आवर्स। तो टाइम अलाउड कितना है आप लोग का, 3 आवर्स। दैट्स इट। उसके बाद लिखा है एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर टू प्रोड्यूस 48। लेकिन 3 आवर्स किसके लिए है, ये याद रखना 1 डजन के लिए है। ठीक है ना। और जो हम लोग को एक्चुअल टाइम मतलब टाइम टेकन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब उसने कितना टाइम लिया, कितना टाइम लिया उसने, 48 आवर्स यूज किया उसने, बराबर है। लेकिन कितने डजन बनाया उसने, उसमें यहां पे 1 डजन बनाया था, यहां पे कितने बनाया उसने, 20 डजन्स, बराबर ना। क्लियर है, यहां पे ध्यान देना। बहुत लोग गलती करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, बोलेंगे सर उसको तो कंपनी ने कितने अलाउ करी थी, 3 घंटे में बोली थी बनाने के लिए, उसने कितने घंटे में बनाया, 48 घंटे में बनाया। और फिर कंपेयर करेंगे, बोले उसने तो काम अच्छा किया ही नहीं, बोनस देने की जरूरत ही नहीं है, 3 घंटे का काम 48 आवर्स में किया, तो कहां से बोनस देंगे। तो इतना बेवकूफ नहीं लगना चाहिए आप लोग, क्योंकि आप लोग को ये समझना चाहिए कि वो जो कंपनी टाइम दी है वो कितने टाइम का दी है, 1 डजन का टाइम दी है। मतलब 1 डजन बनाने के लिए 3 घंटे लगना चाहिए, उसने काम कितना किया है, 20 घंटे। तो पहले जो स्टैंडर्ड टाइम है आप लोग का, टाइम अलाउड है, उसको आप लोग को 20 आवर्स में कन्वर्ट करना, 20 डजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉरी, ये क्योंकि ये 1 डजन का स्टैंडर्ड टाइम है, टाइम अलाउड है। आप लोग को कितने का निकालना पड़ेगा, 20 डजन का। सिंपल सी बात है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, टाइम अलाउड को कन्वर्ट कर लेते हैं। टाइम अलाउड लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में फॉर 20 डजन्स। ठीक है ना, 20 डजन के लिए कितना हम लोग को टाइम लगना चाहिए वो कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो ये ध्यान देना कि अगर तुम्हारा टाइम अलाउड स्टैंडर्ड टाइम में जो क्वांटिटी है और इसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी उसने बनाया, दोनों अगर सेम नहीं है तो पहले क्या कर लो, उसको टाइम अलाउड स्टैंडर्ड टाइम को पहले क्या कर लो, सेम कर लो। ठीक है ना। तो ये 3 आवर्स, 1 डजन बनाने के लिए 3 घंटे। तो सिंपल सी बात है, 20 डजन बनाने के लिए, बराबर ना, एक के लिए कितना, 3 घंटे। तो 20 के लिए कितना, मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो, बराबर ना। इसको क्या, ये कैसे आया था, ऐसा आया था। देखो कितने टाइम लेता है वो, एक प्रोडक्ट के लिए कितने घंटे लेता है, 3 घंटे। तो कितना आया था वो, 3, उसके हिसाब से। लेकिन अभी क्या करना है हम लोग को, एक डजन नहीं, कितने डजन है, 20 डजन है, कितने घंटे, 3 घंटे। तो कितना होता है, 60 आवर्स, बराबर है। तो मतलब क्या हो गया कि उसको 20 डजन बनाने के लिए कितने घंटे मिलना चाहिए, 60 घंटे मिलते हैं। कंपनी कितना अलाउ करती है, 60 घंटे। सिंपल सी बात है, 1 डजन के लिए 3 घंटे, तो 20 डजन के लिए 60 घंटे, वो सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का जो जो चाहिए हम लोग को नॉलेज कन्वर्ट हो गई। अब हम लोग का निकालने का हेल्से प्रीमियम प्लान में क्या निकालना है, उसका बोनस निकालना है, और उसके साथ में निकालना है उसकी कितनी उसको पगार दी जाएगी। तो हम लोग लिखते हैं टोटल वेजेस,
टोटल वेजेस, टोटल वेजेस अगर निकालने बोला तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल वेजेस, एक्चुअल उसको कितनी पगार देना है, बराबर ना, प्लस बोनस, उसको एक्चुअल जो उसकी पगार है वो भी देना पड़ेगी, साथ में उसको क्या देना पड़ेगा, बोनस। क्लियर है। आप देखते हैं एक्चुअल वेजेस मतलब क्या होता है, एक्चुअल वेजेस मतलब क्या होता है, कितना उसको पगार मिलनी चाहिए। तो पगार यहां पे किसके हिसाब से मिलती है, टाइम के बेस पे मिलती है। तो टाइम कितना उसने काम किया, तो सिंपल सी बात है टाइम टेकन इनटू क्या करना पड़ेगा हम लोग को, उसको रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है, प्लस बोनस। हेल से क्या बोलता है, कितना बोनस दो, हाफ बोनस दो, हाफ मतलब 50% दो, तो हाफ लिख दो। किसका हाफ दो, जितना टाइम वो बचा लेता है, तो टाइम बचा लेता मतलब टाइम सेव्ड, बराबर ना, टाइम जो बचा मतलब टाइम सेव्ड, इनटू सिंपल से टाइम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, रेट से, तब वो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग का, बराबर है ना, तो मल्टीप्लाई बाय रेट। वो तो टेंशन की बात नहीं है, टाइम यहाँ पे भी तो उससे मल्टीप्लाई रेट था, यहाँ पे भी टाइम है तो उसका रेट है, खाली यहाँ पे हाफ है बोनस इसलिए हाफ हम लोग डाले। बस हम लोगों ने एक चीज नहीं निकाले, क्या निकाले, नहीं निकाले, टाइम सेव नहीं निकाले। टाइम सेव मतलब कितना टाइम उसको अलाउ होता है माइनस टाइम टेकन, कितना टाइम उसको दिया गया है माइनस कितना टाइम उसने लिया। तो कितना टाइम उसको दिया गया है बनाने के लिए, देखो 60 आवर्स उसको दिया है कंपनी ने, बराबर ना, और कितना टाइम लिया उसने, 48 आवर्स में ही बना के रेडी कर दिया, देखो यहाँ पे लिखा है, बराबर ना। तो मतलब उसने कितने घंटे बचा लिए हम लोग के, 12 आवर्स। इससे मत कंपेयर कर लेना 3 वाले से, क्योंकि उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, नॉर्मल में, मतलब 20 डजन्स में, तो कन्वर्ट कर लिए, तो कितना आ गया 12 आवर्स। क्लियर है। अब हम लोग लिखते हैं टाइम टेकन उसने कितना लिया, टाइम टेकन 48 आवर्स, तो 48, रेट कितना है उसका 0.50 प्लस बोनस, ये क्या है हाफ, टाइम सेव कितना करा उसने 12 आवर्स, तो 12 लिख दो, रेट कितना है उसका 0.50, तो ये लिख दिए, बराबर है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 24, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 6 का हाफ कितना होता है 3, ये आ गया आप लोग का ₹27। कितना आ गया, ₹27। स्नैपशॉट लेना तो ले सकते हैं, ये होगा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, जो मैंने आप लोग को बातें बोली है, फॉर्मूला याद करने के लिए कुछ बातें बोला मैंने कि क्या बोला, उसको एक्चुअल पगार प्लस उसको बोनस, बोनस कितना मिलता है, हाफ मिलता है, किसका मिलता है, टाइम सेव का। ऐसा याद करोगे तो हमेशा फॉर्मूला याद आएगा। क्लियर है। तो ये हो गया हेल से प्लान का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ले लिया मैंने। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए। अगर आप लोग को और कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कीजिए, पूछिए। और अगर आप लोग को कोई डाउट है तो मुझे मैं आप लोग को मेरा टेलीग्राम का भी नंबर दे देता हूं, आप लोग उस पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।